फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल गो टू टारगेट। इस चैनल पे आपको सी टेट, यूपी टेट, रीट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं मैथ के सॉल्व कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यानी कि इनमें से कौन सही है। तो इनमें से कौन सही है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, डिवाइडेड भाज्य इज इक्वल टू भाजक प्लस भागफल गुणे शेषफल। और तीसरा ऑप्शन क्या है, भाजक इक्वल टू भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। और चौथा ऑप्शन क्या है, शेषफल इक्वल टू भाज्य गुणे भागफल प्लस भागफल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको पता होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं, सबसे पहले ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो गया किसका है, डिवीज़न का। जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज। बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, भाज। और जिससे हम भाग देते उसको क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। और जो हमारा भाज यानी कि डिवाइड करने पर जो आता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो कह रहा है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किसके इक्वल होगा। तो भाजक तो नहीं होगा, तो यहाँ पे भाज होगा। भाज जो बराबर होगा हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि जो हमारा भाज होगा, जो हमारा भाज होगा वो किसके बराबर होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। क्या कह रहा है, इफ़ 3/10 पार्ट ऑफ ए पाइप इज इन मड, 3/5 पार्ट इन वाटर एंड रिमेनिंग 5 मीटर एबव द वाटर सरफेस, देन द लेंथ ऑफ द पाइप विल बी। हिंदी में पढ़ेंगे, यदि एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में, यानी कि हमने एक पाइप लिया है उसका 3/10 भाग कीचड़ में और 3/5 भाग पानी में, और उसका जो 3/5 भाग है वो पानी में है, तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर है। और जो पाइप का ऊपर वाला पार्ट है वो पानी की सतह से ऊपर है। तो पाइप की लंबाई होगी, तो इसमें ये कह रहा है कि पाइप की लंबाई कितनी होगी, हमें पाइप की लंबाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना पाइप की लंबाई क्या मानेंगे, x मीटर। पाइप की लंबाई हमारी कितनी होगी, x मीटर। तो यानी कि पाइप की लंबाई अगर हम x मीटर मानते हुए हैं तो 3/10 भाग, तो x का 3/10 भाग यानी 3/x हो गया, ठीक। और उसके 3 यानी कि शेष 3/5 भाग पानी में, यानी कि 3/5 भाग क्या हो गया, पानी में। और शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर, यानी कि शेष पानी की सतह से ऊपर हो। तो हमें पता है x गुणे यानी कि 3x/10 हो जाएगा माइनस 3x/5 बराबर 5। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, तो हमारा आएगा 10x माइनस 3x, 10x माइनस 3x, यानी कि यहाँ पे 10x माइनस 3x माइनस 6x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम 10 आया था तो हो जाएगा 15। तो 10x माइनस 6 में 3 ऐड करने कितना आ जाएगा, 9x बराबर 50। तो 10 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 1। तो x यानी कि x बराबर 50, यानी कि पाइप की लंबाई कितनी होगी, 50 मीटर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर 22 एंड द सम ऑफ dn स्क्वायर इज 404, देन द प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर इज। हिंदी में पढ़ेंगे, दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो, तो उन संख्याओं का गुणनफल है। यानी कि हमें दो संख्या है तो हम मान लेंगे, माना दो संख्याएं क्या है, एक x है दूसरा क्या है, y है। तो दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या यानी कि x प्लस y का योग जो हमारा कितना है, 22 है, यानी कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और उनके वर्गों का योग यानी कि इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 404 है, ठीक। इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। उन संख्याओं को गुणनफल निकालना है, तो हमें इन संख्याओं को गुणनफल निकालने के हम क्या करेंगे, x
प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हो जाएगा, हमें पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे जो हमें दी गई है x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है 22 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 404। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर में तो 22 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 404 प्लस 2xy। तो ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484 इज इक्वल टू 404 प्लस 2xy। तो 484 में हम क्या माइनस करेंगे 404, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2, एक मिनट, इज इक्वल टू 2xy। तो 4 यानी 4 में से 4 जाएगा कितना आएगा 0, 8 में से 0 जाएगा 8, 4 में से 4 जाएगा 0 आएगा 2xy। तो 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू xy। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यानी कि 0। तो ये हमारा x और y का गुणनफल कितना आया 40। तो x और y का गुणनफल कितना आया 40। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 420। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही आभाज्य गुणनखंड है। यानी कि हमसे ये कह रहे हैं कि 420 का कौन सा फैक्टर होगा, यानी कि आभाज्य गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हमें पता है एलसीएम सबको निकालना है, तो 420 का हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 420। तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 0 जा 0, 2 एक कम 2 0, 2 पंचे 10। इसके बाद किससे होगा 3 से होगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, 7 एक कम 7। तो हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7। तो आभाज्य गुणनखंड 2 गुड़े यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 7। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है मेक अ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग डिजिट्स 2 5 7 एंड 8, देन फाइंड डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स, देन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स दिस डिफरेंस इज नॉट डिविजिबल। हिंदी में पढ़ेंगे अंक 2 5 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कि यह अंतर इनमें से किस संख्या से विभाजित नहीं होता है। मतलब हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और छोटी संख्या, और उन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। और जो संख्या आएगी क्या वो इन सब में से कौन विभाजित नहीं हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या क्या निकालेंगे, बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 8 7 5 2, और छोटी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, छोटी संख्या हमारी हो जाएगी सबसे छोटी कौन है 2 5 7 8। अब इनका अंतर क्या होगा, अंतर जो होगा 8 7 5 2 माइनस 2 5 7 8। तो इनका अंतर क्या आ जाएगा 12 में से 8 गया कितना है, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा अंतर जो हो जाएगा 12 में से 8 गया 4 होगा। तो यहाँ पे क्या बचा 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, और 8 में से 2 गया 6। तो हमारा जो 6 1 7 4 है इनमें से कौन विभाजित नहीं होगा। तो हमारा जो हमें पता है कि जो विभाज्य का नियम क्या कहता है, 5 का विभाज्य क्या होता है, अगर लास्ट में अगर इकाई वाले अंक में लास्ट में इकाई वाले अंक में 0 आए और 5 आए, यानी कि इकाई वाला अंक हमारे क्या है 4 है, तो क्या लास्ट में 0 और 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये विभाजित तो नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट, यानी कि 5 एक ऐसा अंक है जो इस नंबर से विभाजित नहीं होगा।